और सहरसा में अच्छी अच्छी फैक्ट्री यहाँ पर खुलेगा और लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और यहाँ का विकास। बिहार में एनडीए एकजुट है, इतना मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता है और हमारे प्रधानमंत्री जी पर उनको बराबर बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर उनको बहुत भरोसा है। 15-15 दिन तक लोग ट्रांसफार्मर के लिए बेचैन रहते थे, अभी हम 8 घंटा में 10 घंटा में ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। सहरसा में कि चारों विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत हो। सहरसा को अब 7 ओवरब्रिज होने जा रहा है, कहीं कुछ नहीं निकलेगा, ये जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष नौटंकीबाज है। इस अस्पताल में अत्याधुनिक लैब है, आप जाकर के देख लीजिए। और मैं कल करा के आया हूं, मुझे रिपोर्ट भेजा है। तो ये है अब हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था। सहरसा में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होकर के उसका कैबिनेट से पास हो चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सहरसा के मत्स्यगंधा को ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के रूप में 100 करोड़ रुपया देने का काम किया है और उसका काम चालू है। अभी सहरसा में ट्रेन की स्थिति देखिए, कई ट्रेन अभी वंदे भारत भी अब सहरसा से चलने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव के रणभूमि में उतरने के लिए सभी धुरंधर तैयार है और साथ ही में बीजेपी तैयार है अपना दम दिखाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। और जब बात धुरंधरों की हो रही है तो हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी से सहरसा के धुरंधर विधायक और पूर्व मंत्री आलोक रंजन जी, जिनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार बीजेपी बेड़ा पार कर पाएगी। ये देखिए, इस बार तो बिहार में प्रो एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो कम्बेंसी है। ऐसा है, आपको दिखाई पड़ेगा कि जिस प्रकार से बिहार की जनता ने 20 वर्षों से हमारे एनडीए की सरकार के कार्यों को देखा है और जिस प्रकार से बिहार में विकास की आंधी हवा चल रही है, इससे बिहार की जनता के अंदर उत्साह है और बिहार की जनता पुनः पिछले बार से ज्यादा बहुमत के साथ एनडीए के सरकार को लाने के लिए तैयार बैठी। आलोक रंजन जी, सहरसा की जनता एक बार क्या फिर अपने इस विधायक पर भरोसा दिखाएगी और क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ बाकी है होना? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होना चाहिए, सहरसा की जनता ने मुझे 2020 में बहुत अच्छे मत से जिता के भेजने का काम किया था और मैंने उस समय में अपना एक संकल्प पत्र जारी किया था कि यदि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं इन सारे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और मुझे आज आपके साथ बात करने में यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने जितना भी अपने संकल्प पत्र में जनता को वादा किया था, उन सारे संकल्पों का मैं सिद्धि करके बैठा हूं। हमारे राज्य के सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इन सहरसा के विकास में जितनी भी सहरसा को विकास की योजनाएं हम लोगों ने दिया रखा था, सारी योजनाओं को स्वीकृत करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि जितनी बातें थी, अब आपको मैं बताना चाहता हूं जी। कि हमने कहा सहरसा नगर निगम बनेगा, हमने सहरसा को नगर निगम बनाया। हमने कहा सहरसा को मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा। सहरसा में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होकर के उसका कैबिनेट से पास हो चुका है। हमने कहा सहरसा के मत्स्यगंधा को पर्यटन स्थल बनाएंगे। सौभाग्य से ईश्वर का कृपा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सहरसा के मत्स्यगंधा को ग्लोबल टूरिज्म सेंटर के रूप में 100 करोड़ रुपया देने का काम किया है और उसका काम चालू है। हमने कहा तो सिर्फ ये नहीं है कि वादा है और स्वीकृत, काम चालू है। हमने कहा कि सहरसा को ओवरब्रिज बनेगा और जो चिर परिचित यहाँ की मांग थी, बहुत पुराना मांग था, बहुत वर्षों से शिलान्यास था। आप आते तो पहले पूछते, इस बार आप वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं
क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस प्रश्न का जवाब अब नेता दे देंगे, इससे पहले नेता नहीं दे पाते थे, तो आप सबसे पहला प्रश्न वही शुरू करते थे कि जनता तो बहुत नाराज है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने जो वादा किया, इस 5 वर्षों में उसको शुभारंभ करके दिखाने का काम किया। उसका कार्य अभी डीबी रोड में आप जाइए, देखिए बंद है आपको, और कार्य शुरू हो गया है। पर आलोक रंजन जी, हमने कहा एक ओवरब्रिज नहीं, सहरसा को अब 7 ओवरब्रिज होने जा रहा है। 5 ओवरब्रिज हमारे सहरसा के अन्य जितने भी रेलवे ढाला है सब पर स्वीकृत हो चुका है भारत सरकार के कृपा से, और एक पर काम चल रहा है। हमने कहा कि सहरसा को का ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर देंगे। 137 करोड़ रुपया राशि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में दिया, टेंडर कंफर्म हो गया, मुख्यमंत्री जी आएंगे उसको शुभारंभ करेंगे। तो हमने कहा कि सहरसा के खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। आप देख लीजिए खेल भवन बन के तैयार है, कला क्षेत्र में प्रेक्षा भवन बन के तैयार है। अभी खेल के लिए 58 करोड़ रुपया की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। हम जब विभाग के मंत्री, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हर प्रमंडलीय मुख्यालय पर हमको बनाना था खेल का, सहरसा में घोषणा हो गया, टेंडर हो चुका है। तो जितनी भी योजना है, अभी सहरसा में एक कारुखीरत संग्रहालय था, उस एक छोटा सा भवन में था, 15 करोड़ की राशि से स्वीकृत हो गया है संग्रहालय, जो कि बहुत जल्द हो सकता है, टेंडर हो भी गया होगा और बहुत जल्द जो है उसका काम शुरू होगा। हमने कहा नगर के सभी सड़क को हम व्यवस्थित करेंगे। आप देख लीजिए अभी 45 करोड़ की राशि से जितनी बड़ी सड़क है और नाला है, सब में अभी कहीं काम शुरू हो गया, कहीं काम शुरू होने वाला है, शिलान्यास हो रहा है और काम चल रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हमने वादा किया, ये तो हमने जो वादा किया और हमको सरकार ने, हमारी सरकार ने इस सारी वादा को पूरा करने का काम किया, हमारी सरकार ने किया है। और इसके बाद भी सरकार ने बहुत सारी विकास की योजनाओं को देने का काम किया। अभी सहरसा का अमृत भारत स्टेशन देखिए, अभी सहरसा में ट्रेन की स्थिति देखिए, कई ट्रेन अभी वंदे भारत भी अब सहरसा से चलने लगी है। अभी आप देख लीजिए कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का भी सारा कैबिनेट में हो चुका है। अभी एसएच 95 जो मानसी से लेकर के हदी चौराहा तक जाने वाली सड़क है, उसका भी काम बहुत स्पीड में चल रहा है। यहाँ से 40-45 किलोमीटर में आप खगड़िया पहुंच जाएंगे। तो ये सारी योजनाएं, जितनी योजनाएं हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सहरसा को जो बदलने का काम किया। हम लोग टापू पर होते थे, हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हम लोगों को 4 लेन सड़क दिया था और कोसी महासेतु दिया, तो एक आशा की किरण जगा। हमारी बिहार की सरकार हमारे सामने में बिरौल में जाकर के हमारा जो है ये जो कोसी पर बड़ा पुल बनना था, पुल बनाने का काम किया। अब 5-5 सड़क पटना जाने के लिए। हमारा हॉस्पिटल आप जाकर के देखिए, मॉडल हॉस्पिटल है, और अभी आप चले जाइए उसमें देखिए कितनी प्रकार के, मैं परसों हॉस्पिटल में विजिट कर रहा था, लग रहा है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना इक्विपमेंट नहीं है, उतना इक्विपमेंट हमारे सहरसा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की बात हो रही है तो नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पार हुई है यहाँ से, और नेता प्रतिपक्ष को आदत है हॉस्पिटलों में छापा मारने में। कहीं इस अस्पताल में कुछ वैसा तो नहीं निकलेगा? कहीं कुछ नहीं निकलेगा, ये जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष नौटंकीबाज है और वो नौटंकी करते हैं, उनको विकास से कोई वास्ता नहीं। उनको जब स्वास्थ्य मंत्री थे वो क्या करते थे, करोड़ों करोड़ रुपया हॉस्पिटल के बाहर में गार्डन बनाने में और ये करने में। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है, ये भी बनाना हमारा काम है, आप करिएगा, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास ना भवन है ठीक से, हमारे पास ना इक्विपमेंट है, ना हम हॉस्पिटल को डॉक्टर दे पा रहे हैं, ना हम दवाई दे पा रहे हैं, और कहते थे बाहर से रंग पोत करके लोग को दिखा दो। तो वो ये काम करते थे। हमने सब चीज, हमने कहा रंग पोत भी होगा, सुंदर भी लगेगा, मॉडल अस्पताल भी बनेगा, सारा इक्विपमेंट भी रहेगा, और सारी दवाइयां मिलेगी, सारी। अभी अभी कल मैं यहाँ, अब तो मेरा ये हो गया, मैं अपना स्वयं टेस्ट, 54 प्रकार का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट, आप रिपोर्ट देखेंगे, मैं स्वयं हॉस्पिटल में जाकर के सारा, अभी इस अस्पताल में अत्याधुनिक लैब है, आप जाकर के देख लीजिए। और मैं कल करा के आया हूं, मुझे रिपोर्ट भेजा है। तो ये है अब हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था। जितने पंचायत हैं सब में स्वास्थ्य उपकेंद्र, आधे से ज्यादा में जहां जमीन उपलब्ध हो गया, हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। अभी हाल में आए थे मंगल पांडे जी,
शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। तो लगातार आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, अब हम नहीं कहते हैं कि बिजली हमारा पुराना राग हो गया कि हम बिजली 24 घंटा, हम लोग 10 में विधायक थे, बिजली नहीं मिलता था। अब बिजली हम लोग 24 घंटा देते हैं। 8 घंटा 10 घंटा में हम ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। लोग फ़ोन करता है, लगता ही नहीं है हम लोगों को। 15-15 दिन तक लोग ट्रांसफार्मर के लिए बेचैन रहते थे। अभी हम 8 घंटा में 10 घंटा में ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। तो अब बिजली की चर्चा नहीं करते, हम सड़क की चर्चा नहीं करते। जितनी भी सड़क, चाहे आरसीडी का सड़क हो, एनएच का सड़क हो, ग्रामीण कार्य का सड़क हो, आप चले जाइएगा, सब बन के तैयार है। कोई नहीं कहेगा जब सड़क नहीं है। पुल पुलिया बन के तैयार है या बनने की प्रक्रिया में है। इन सब विकास की चर्चा हमने नहीं किया। हमने उस महत्वपूर्ण विकास की चर्चा किया जो नहीं था, और जिससे, और इतना ही नहीं, आगे आने वाले समय में जनता यदि आशीर्वाद देती है, सहरसा को इंडस्ट्रियल पार्क बना करके, और सहरसा में अच्छी फैक्ट्री यहाँ पर खुलेगा और लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और यहाँ का विकास होगा। आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए में जीतन राम मांझी के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, सीधा चेतावनी दिया है, तो एनडीए में सब कुछ ऑल राइट है, या आखिरी चुनाव के तक आते आते कहीं ना कहीं एनडीए खेमा टूटता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए एक बात बताते हैं, हम लोग, ये सब काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का पूर्ण विश्वास है, हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी पर उनको बराबर बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर उनको बहुत भरोसा है। सब पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा सीट लें, हम लड़ें, सबको अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन जब एक जगह बैठते हैं तो कोई मतभेदता किसी में नहीं है, सब एक हैं, और सब बैठ करके आपको पता नहीं चलेगा। आप देखिएगा कि सब मामला तय हो गया और बिहार में एनडीए एकजुट है, इतना मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सहरसा में मतलब कमल खिलेगा? बिल्कुल, सहरसा में कि चारों विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत होगी। अभी हम 3 पर हैं, 1200 वोट से एक सीट पर पिछड़े थे, चारों पर एनडीए की जीत होगी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, जो वादा किया था उसे निभाया भी है, और बखूबी जनता के बीच उतर करके, जनसंपर्क करके एक उदाहरण के तौर पर उभरे हैं आलोक रंजन जी, जिनके तरफ से साफ तौर पे कहना भी आया है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, उस पर बीजेपी या खुद से विधायक कोई समझौता नहीं करेगी आवाम के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।